दोस्तों 4 जुलाई 2025 को एलोन मस्क ने अपने ऑफिशियल हैंडल से यह पोस्ट किया और अमेरिका के लोगों से पूछा कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन यह पूछने का परफेक्ट समय है कि क्या आप लोगों को टू पार्टी सिस्टम से आज़ादी चाहिए और क्या हमें एक अमेरिका पार्टी शुरू करनी चाहिए। मतलब एलोन मस्क अपने इस पोस्ट के जरिए लोगों से पोल करवाना चाहते थे कि क्या उन्हें अपनी खुद की पार्टी शुरू करनी चाहिए। और कमाल की बात है कि इस पोल में 65% लोगों ने एलोन मस्क का साथ देते हुए यस में वोट किया। कुछ समय बाद एलोन मस्क ने अपने पोल को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि टुडे द अमेरिका पार्टी इज फॉर्म्ड टू गिव यू बैक योर फ्रीडम। दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियों का बोलबाला है। इसी वजह से कहा जाता है कि अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, मतलब या तो रिपब्लिकन जीतेंगे या फिर डेमोक्रेट्स। और दोस्तों आप सबको पता है कि इस बार हुए अमेरिका इलेक्शन में एलोन मस्क ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था और ट्रंप के जीतने में एलोन मस्क का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन पिछले कुछ समय से कई मामलों की वजह से एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में दरार आई है। वैसे तो एलोन मस्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन अब उन्होंने पॉलिटिक्स का स्वाद चख लिया है और अब वो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट लेने लग गए हैं कि उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा कर दी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इसके क्या मायने हैं। एलोन मस्क की घोषणा की वजह से दुनिया भर में और विशेष रूप से अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे पॉलिटिशियंस के क्या रिएक्शन होंगे और भविष्य में इसके रिलेटेड क्या चीजें हो सकती है। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं आज की इस वीडियो में। अमेरिका जैसे देश में जहां 2 पार्टियों का बोलबाला है, ये कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन एलोन मस्क के पास कुछ यूनिक एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है पैसा और रिसोर्सेज। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। उनके पास अपनी पार्टी को लॉन्च करने और शुरुआती कैंपेन्स चलाने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ये एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। दूसरा फायदा उनके प्लेटफॉर्म एक्स की वजह से। एलोन मस्क का एक्स पर एक ह्यूज और इंगेज्ड फॉलोइंग है। वो बिना किसी ट्रेडिशनल मीडिया के सीधे अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वो एक्स को अपने मैसेज को फैलाने, पब्लिक ओपिनियन पोल करने और समर्थन जुटाने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एलोन मस्क का नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है। उन्हें नया नाम कमाने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। ये उन्हें मीडिया अटेंशन और पब्लिक इंटरेस्ट दिलाने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ पैसा और सोशल मीडिया प्रेजेंस ही काफी नहीं है एक पार्टी बनाने के लिए, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में हर स्टेट में इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अनुमति लेना सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए मिलियंस ऑफ सिग्नेचर कलेक्ट करने पड़ते हैं और हर स्टेट के रूल्स अलग हैं। साथ ही ग्राउंड लेवल पर एक मजबूत संगठन बनाना भी जरूरी है, जो वॉलंटियर्स, लोकल लीडर्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर एलोन मस्क ऐसा सोचते क्यों हैं? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसका एलोन मस्क खुलकर विरोध करते हैं। क्योंकि ये बिल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित एक ऐसा लेजिस्लेटिव पैकेज है जिसमें कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव बताया जा रहा है, जिसमें बड़े टैक्स रिफॉर्म्स, बॉर्डर सिक्योरिटी और सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स में चेंजेस शामिल हैं। एलोन मस्क ने कई बारी खुलकर इस बिल का विरोध किया है, खासकर इसके नेशनल डेब्ट पर पड़ने वाले असर को लेकर। क्योंकि एलोन मस्क का मानना है कि अगर हम टैक्सेस को कम करेंगे तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ते चले जाएंगे। उनका ये बयान उनके राजनीतिक सोच को दर्शाता है। वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेब्ट को लेकर चिंतित हैं। इस बिल पर उनकी आलोचना एक इंडिकेशन हो सकती है कि वो करंट पॉलिटिकल डायरेक्शन से कितने नाखुश है और शायद इसी नाखुशी से एक नई पार्टी का विचार जन्मा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एलोन मस्क ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो उससे अमेरिका की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो, अमेरिकन पॉलिटिक्स में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का डोमिनेंस है। एलोन मस्क की एंट्री सिस्टम को चैलेंज कर सकती है, वोटर्स को एक नया विकल्प देगी जो पुराने पार्टी से थक चुके हैं। एलोन मस्क की पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट ऑपरेशंस में इफिशियंसी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई रेगुलेशन और टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस जैसे टॉपिक्स को फ्रंट में ला सकती है। अगर एलोन मस्क की पार्टी पूरी तरीके से एलोन मस्क की पर्सनालिटी पर बेस्ड होगी तो उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो सकती है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स को एक ब्रॉडर विजन और कलेक्टिव लीडरशिप की जरूरत होती है, ना कि किसी एक इंसान के दम पर एक पॉलिटिकल पार्टी चलाई जा सकती है। एलोन मस्क अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए जाने जाते हैं और उनकी पार्टी की पॉलिसीज और डायरेक्शन भी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, जिसे शायद बहुत जनता पसंद ना करे। दोस्तों एलोन मस्क का एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का विचार सिर्फ एक स्पेकुलेशन नहीं है, बल्कि इंटरनेट ट्रेंड्स और बड़े पॉलिटिकल मुद्दों से जुड़ा एक रियल डिस्कशन है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा
कि क्या वो सच में इस कदम को उठाते हैं, और अगर हाँ तो इसका अमेरिकन पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा। और इसका असर ना सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स पर होगा बल्कि दुनिया भर के देशों में इसकी वजह से असर दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों, इस बात पर आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।